शहर की वो भयानक रात। कल देर रात गुड़गांव के एक सुनसान रास्ते से घर लौट रहा था कि अचानक एक भयानक एहसास हुआ कि मेरी बाइक पे पीछे कोई बैठा है। मैंने तुरंत बाइक खड़ी की और पीछे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर जैसे ही सामने की तरफ देखा तो एक लड़की बालों को खोले हुए, सिर नीचे किए मेरी ही ओर चली आ रही थी। मैंने सोचा कोई अकेली लड़की होगी, सुनसान जंगल है, मदद कर देता हूँ। बाइक स्टार्ट करके मैं जैसे ही उसके पास पहुँचा तो वो झम से गायब हो गई। यह दृश्य देखकर मैं सन्न रह गया। ऐसा लगा मानो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। अब मैं पूरी तरह डर गया क्योंकि ये पूरी तरह एक सुनसान जंगल था। इसके 2-3 किलोमीटर तक किसी भी इंसान से मदद की संभावना नहीं थी। मैंने जल्दी से एक्सीलेटर बढ़ाया और बाइक भगा दिया। अचानक एक बार फिर से ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है। मैंने इस बार ध्यान नहीं दिया और बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। तभी मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। मैंने पीछे देखा तो वही लड़की थी। उसके बालों से ढके होने के वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अचानक पता नहीं कहाँ से सामने से कार फुल स्पीड में सामने आ गई। कार को देखते ही मैंने ब्रेक लगा दी। बाइक पहले से ही काफ़ी स्पीड में थी। ब्रेक लगने की वजह से बाइक पलट गई। मैं बीच सड़क पर दूर फेंका गया और बाइक ढलान से होते हुए नाले में जा गिरी। इस दौरान मुझे तगड़ी चोट आई। मेरे पैर छिल चुके थे। मैं खड़े नहीं हो पा रहा था। मैं खुद को उठाने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने नोटिस किया कि जो कार मेरे सामने आई थी वो अचानक कहीं गायब हो गई थी और जो लड़की मेरे पीछे बैठी थी वो भी कहीं नहीं दिख रही थी। मैं बीच सड़क पर ही बैठा रहा और जेब में इकलौती बची पान बहार को फाड़कर खाने की कोशिश करने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब मैंने ये आस छोड़ दी थी कि मैं जिंदा घर लौटूंगा। तभी ऊपर पेड़ों से डरावनी आवाज़ें आने लगी। सारा जंगल मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। फिर वही लड़की सड़क पर मेरी तरफ आती हुई दिखी और जैसे ही वो मेरे पास पहुंची, मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ और उससे पूछा, कौन हो तुम? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वो मेरे और करीब आई और मुझसे बोली, याद करो, साल भर पहले एक रात तुम इसी रास्ते से जा रहे थे। तुम्हारे सामने से एक कार आई। तुमने घबराकर बाइक रोक दी। तुम्हें बचाने के चक्कर में कार दूसरी तरफ मुड़ गई और उस पेड़ से टकराकर कार का एक्सीडेंट हो गया। वो कार मैं ही चला रही थी। मुझे सिर में गहरी चोट आई। मैं बेहोश हो गई। तुम कार के पास आए। तुमने मुझे मरा हुआ समझकर यहीं छोड़ दिया और खुद यहाँ से भाग गए। मैं उस वक्त जिंदा थी। तुम मुझे बचा सकते थे। उस रात के बाद से मैं रोज़ यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ और आज तुम पूरे 1 साल बाद आखिर यहाँ आ ही गए। ये सुनकर मैं सदमे में चले गया। मेरी वजह से किसी की जान चली गई। इस गिलानी में मैं रो पड़ा। मुझे बहुत पछतावा होने लगा। मैंने उससे कहा, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई है, तुम मेरी जान ले लो और ख़त्म कर दो मुझे। उसने कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, उससे भी कीमती चीज़ चाहिए, क्या दे पाओगे? मैंने पूछा, वो क्या? उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को बदलो, अपने मन में दया की भावना लेकर आओ और कोई गरीब, असहाय, कमज़ोर तुम्हें दिखाई दे तो उसकी मदद करो। जिस प्रकार मेरी जान गई है उस तरह कोई ना मरे। अगर तुम्हें
कोई घायल अलाचार व्यक्ति मिल जाए तो उसकी तुरंत सहायता करें। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी जान चली गई। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मेरी तरह कोई भी बिना मदद के न मरे। आज तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम हर किसी की हर पल मदद करने के लिए तैयार रहोगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि जो भूल मुझसे हुई है उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मेरी वजह से किसी की जान नहीं जाने दूंगा। इस कार्य के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर वो गायब हो गई और उस दिन से आज तक मैंने हर किसी असहाय की मदद की है और मुझे उस आत्मा की वो बात याद आती है जिसके लिए उसने मुझसे वचन लिया था। और दोस्तों, दूसरों की सहायता करके दिल को जो सुकून और खुशी मिलती है उसका अनुभव अलग ही होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।